आज है 3 मई। ये वीडियो मैं 3 मई को रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि 4 मई को मेरे बेटे का बर्थडे है। तो ये सब हम 3 मई के रात को हम लोग ये सब रिकॉर्ड कर रहे हैं और डेकोरेट कर रहे हैं बर्थडे पार्टी, सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी का। सिद्धार्थ को बर्थडे पार्टी बहुत पसंद है और उसे सरप्राइज़ भी बहुत पसंद है, तो इसलिए हम लोगों ने सब प्लानिंग किया है। सिद्धार्थ के सोने के बाद हम लोगों ने ये सब सजावट शुरू किया है। बलून वगैरह हम लोगों ने बुला लिया है। अब हम लोग इसका सजावट तैयारी करेंगे। रात को लगभग बज गया था 1 से ज़्यादा हो गया था जब हम लोगों ने ये सब सजावट शुरू किया था, क्योंकि सिद्धार्थ को सोते सोते सिद्धार्थ लेट सोया था, इसलिए हम लोग उसका सोने का वेट कर रहे थे, नहीं तो सरप्राइज़ नहीं रह जाता। तो सिद्धार्थ सो गया है और हम दोनों मिलकर सजावट कर रहे हैं। मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ अभी थोड़ा, और सिद्धार्थ के पापा सजावट कर रहे हैं उसका। वैसे हम लोगों ने ये सब बहुत पहले ही परचेज़ कर ली, क्या कम से कम 1 महीना पहले ही हम लोगों ने सब कुछ ख़रीद रखा था। वैसे हम लोग पहले ही धीरे धीरे जो जो याद आता रहता है बर्थडे में क्या क्या चाहिए सब हम लोग ख़रीदते रहते हैं। अच्छा हुआ पहले से हम लोगों ने सब कुछ परचेज़ कर लिया था, नहीं तो ये लॉकडाउन, वैसे पता नहीं था कि लॉकडाउन होने वाला है या ऐसा सिचुएशन आ जाएगा फिर से, लेकिन हम लोगों ने पहले से सब खरीद रखा था जो ये हम लोग यूज़ कर पाए, ये हम लोग कर पाए पार्टी वगैरह, सरप्राइज़ वगैरह, नहीं तो कुछ नहीं हो पाता और मेरा बेटा उदास हो जाता। सिद्धार्थ को बहुत पसंद है बर्थडे पार्टी मनाना, वो साल भर 1 साल वेट करता है। जैसे कि वो 4 मई को बर्थडे है ना, उस दिन के नाइट से एक एक दिन माइनस करता है कि अब मेरा बर्थडे कब आएगा। मतलब वो इतना एक्साइटेड रहता है अपने बर्थडे को लेके, और उसे सरप्राइज़ गिफ्ट वगैरह बहुत पसंद है। मैं ज़्यादा फालतू खर्च नहीं करती हूँ, ज़्यादा गिफ्ट वगैरह फालतू मनमानी में नहीं करती हूँ, ना करने देती हूँ, लेकिन बर्थडे में मैं अच्छे से ही मनाना चाहती हूँ क्योंकि उसका बहुत शौक़ है अपने बर्थडे अच्छे से मनाने का। तो यहाँ पे उसके पापा सजावट कर रहे हैं और हम लोगों ने देखो जितना सारा हम लोगों ने खरीद लिया है उसमें कैसा डेकोरेट हो पाता है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने नहीं ले पाया, जैसे बलून के फीते वगैरह और भी बहुत कुछ उसके लिए सरप्राइज गिफ्ट हम लोगों ने सेलेक्ट करके रखा था, जो हम लोग सोचे थे कि कुछ दिन पहले 2-3 दिन या 1 सप्ताह पहले हम लोग परचेज़ करेंगे, पर लॉकडाउन हो गया तो हम लोग फंस गए, हम लोग कुछ नहीं ले पाए। पर पहले से जो चीज़ ले रखा था उससे काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा पार्टी और सजावट भी हो जाएगा, उसके लिए काफ़ी है, वो खुश हो जाएगा। और कुछ गिफ्ट भी हम लोगों ने पहले से परचेज़ कर रखा था ताकि वो भी काम चलाऊँ है, मतलब उसका जो फेवरेट 1-2 चीज़ था वो हम लोगों ने पहले ही ले लिया था। तो ये बहुत अच्छा हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो भगवान ने पता नहीं क्यों हम लोग पहले ही ऑर्डर कर लिया, ले लिया हम लोगों ने, बहुत ये अच्छी बात हुई, नहीं तो मेरा बेटा बहुत उदास हो जाता। तो ये सजावट करते करते हम लोग का रात का 3 से ज़्यादा हो गया था। तो इस पूरा सजावट हम लोगों ने कर लिया है, मतलब जितना हो पाया, जितना था हम लोग के पास प्रोडक्ट, उससे हम लोगों ने यहाँ तक सजाया है। तो मैं आपको वो सब दिखा रही हूँ। ये देखिए टोटली सजावट ऐसे ही हुआ है, ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाया क्योंकि इसमें और भी बहुत कुछ हम लोगों ने जैसे सोच के रखते हैं ना, हम लोग ऐसे डेकोरेट करेंगे वैसे डेकोरेट करेंगे, लेकिन वो सारा चीज़ नहीं कर पाए। ये है उसका सरप्राइज़ गिफ्ट, एक तो बैट बॉल है, जो काफ़ी दिनों से वो बोल रहा था कि उसे बैट बॉल चाहिए, लेकिन उसे पता नहीं है हम लोगों ने ले रखा है। तो ये पहले से हम लोगों ने ले रखा था, तो सिद्धार्थ का एक सरप्राइज़ गिफ्ट है जो मॉर्निंग में उठेगा तो वो देखेगा। और भी 1-2 चीज़ें हैं छोटी मोटी जो मैं उसको मॉर्निंग में दूँगी। तो यहाँ तक मैं ऐसे करके अब सिद्धार्थ के पापा सोने जा चुके हैं। मैं ऐसे ही छोटा मोटा ऐसे हल्का फुल्का सजा, एक एरिया ही थोड़ा अच्छा से सज पाया है, बाकी सब छोटा मोटा ही सजाया है। बलून तो मैंने कम से कम 100-150 का बलून हम लोगों ने गुब्बारा फुलाया था, लेकिन वो काफ़ी कम से कम उसमें से 20 पीस तो ब्लास्ट हो चुके हैं। पता नहीं इसका रीज़न मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों ब्लास्ट हो रहे हैं। तो ये सब रहा, ये हॉल का है। तो ये है पूरा फिनिशिंग यही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया है, इससे ज़्यादा कुछ था नहीं मेरे पास। और ये है उसका फेवरेट कार्टून डोरेमोन, तो ये भी हम लोगों ने लिया था। और डोरेमोन का और भी मैंने बड़ा सा बलून ऑर्डर के लिए सोचा था, लेकिन उस टाइम में वो अवेलेबल नहीं था। तो हम लोगों ने सोचा कि अभी बर्थडे का टाइम है तो बाद में ऑर्डर करते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से सब सत्यानाश हो गया। फिर भी ये कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े बड़े काम रुक गए हैं कोरोना की वजह से, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये डोरेमोन भी उसके लिए सरप्राइज़ बलून है, उसका फेवरेट कार्टून है, बहुत खुश होता है सब देख के। तो ये सब रहा टोटल सजावट जो है, यही है। हम लोगों ने पूरी तरह थक चुके हैं, बहुत तेज आ रही है नींद। सिद्धार्थ के पापा जा चुके हैं सोने और
हम लोग बहुत मतलब मुझे भी बहुत नींद आ रही है। कल मॉर्निंग में जल्दी भी उठना है क्योंकि सिद्धार्थ को देना है बर्थडे सरप्राइज़। उसका पहले रिएक्शन क्या होगा मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, वो बहुत खुश होगा। सिद्धार्थ यहाँ उठ गया है, लेकिन मैंने जैसे आपको कहा था कि सिद्धार्थ का पहले रिएक्शन बताऊंगी, पर ऐसा कुछ नहीं हो पाया क्योंकि हम लोग थक गए थे। बहुत लेट नाइट सोते सोते 4 बज गया था या 4:30 हो गया था। लेकिन सिद्धार्थ मुझसे पहले उठ के वो सारे डेकोरेट वगैरह देख लिया था, तो जो मैंने बोला था उसका पहले रिएक्शन दिखाऊंगी वो मैं नहीं दिखा पाई। मैं खुद ही देखी लेकिन मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो सिद्धार्थ को बहुत अच्छा लगा ये सारा डेकोरेशन और ये छोटे मोटे जो गिफ्ट है, उसको जूते बहुत पसंद है तो उसको मैंने जूते दिलवाए हैं। और ये मॉर्निंग में थोड़ा सा चॉकलेट वगैरह दे दिया मैंने, और 2-3 कपड़े हैं उसके जो कंफर्टेबल है, जो उसने खुद पसंद किया था, तो वो सब मैंने लिया था। वो सब मैंने फर्स्ट क्राइज से परचेज़ किया था। सिद्धार्थ को बहुत पसंद आया था ये सब। तो मैं अब जा रही हूँ छत पे। सिद्धार्थ लोग छत पे हैं तो मैं जा रही हूँ छत पे। ये है बाहर से छत पे जाने का सीढ़ी, इधर से जाएंगे। आपको पता है यहाँ पे सबके घर की सीढ़ियाँ बाहर की तरफ होती है क्योंकि बेंगलोर में ये वास्तु माना जाता है। और लगभग देखिए सबकी सीढ़ियाँ बाहर ही हैं। और ये रहा छत का एंट्री मेरा। ये रहा यहाँ पे यहाँ से दिख रहे सिद्धार्थ उसके पापा। मौसम के मज़ा लिया जा रहा है। यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा होता है। आप देखिए हल्के हल्के से बादल दिख रहे हैं। बारिश का जैसे मौसम होता है ना, यहाँ पे कंटिन्यू सेम मौसम होता है, चाहे कोई भी मौसम हो, सर्दी बरसात या गर्मी, ऐसे ही मौसम रहता है। गर्मी फील होगी आपको और सर्दी में सर्दी फील होगी, लेकिन मौसम ऐसे ही फिक्स रहता है। तो ये है नज़ारा। यहाँ से ग्रीन ग्रीन सिर्फ यहाँ से ग्रीन ही दृश्य दिखते हैं। और जब बारिश होती है ना तो यहाँ का जो दृश्य होता है पूरा ग्रीननेस दिखता है आपको। और साथ साथ आप देखिए यहाँ पे माउंटेन भी दिख रहा है। यहाँ पे बहुत देखिए दूर दूर से माउंटेन दिखते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन है। मैं आई थी तो पहले और भी ज़्यादा माउंटेन दिखते थे, लेकिन यहाँ पे सब माउंटेन वगैरह तोड़े जा रहे हैं बिजनेस से, पता नहीं किस पर्पज़ से तोड़े जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा वेदर है। यहाँ का मौसम देख के दिल खुश हो जाता है। सभी बोलते हैं कि बेंगलोर का वेदर रोमांटिक होता है, तो सोच लीजिए कैसा है। यहाँ पे सिद्धार्थ पूछ रहा है कि उसका बर्थडे का केक आएगा कि नहीं, क्योंकि वो थोड़ा चिंतित है क्योंकि उसे पता है लॉकडाउन है और लॉकडाउन में केक मिलेगा कि नहीं, इस बात को लेकर चिंतित है। वो ज़्यादा ही परेशान हो रहा था, तो उसके पापा ने उसे बता दिया है कि केक मिल जाएगा, चिंता की करने की ज़रूरत नहीं है। अब वो खुश भी हो रहा है। थोड़ा नौटंकीबाज भी है, बहुत कुछ जाने के बाद भी अनजाना बनता है, तो अब खुश हो गया। पूछ रहा है अब कब जाना है लाने के लिए। तो केक वाले ने, वैसे तो बेकरी वगैरह दुकान बंद है सारा, तो हम लोगों ने साइड से जाके उसे बोला था। यह पापा और बेटा जी का मस्ती चल रहा है और वो हेलो बोल रहे हैं आप सभी को। और यहाँ पे सिद्धार्थ और पापा टाइम पास कर रहे हैं। थोड़ी देर में हम लोग निकलेंगे केक के लिए। और सिद्धार्थ यहाँ पे पापा के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। मुझसे ज़्यादा उनके साथ ज़्यादा टाइम बिताना पसंद करता है क्योंकि वो वहाँ पे मनमानी ज़्यादा करता है और बदमाशी भी ज़्यादा करता है और उसको सपोर्ट भी मिलता है। और जो करवाना चाहिए, जो उसको प्लानिंग जो रहता है ठीक करवा लेता है अपने पापा से। लेकिन मेरे पास ये सब नहीं चलता है उसका, तो मुझसे थोड़ा दूरी रहता है, थोड़ा डरता है मुझसे। लेकिन वो अपने पापा से ठीक पापा को समझा के और सब कुछ अपना अनुसार करवाता है, वो मस्ती कर लेता है। यहाँ पे आप लोग को भी मेरा बेटा थैंक यू बोल रहा है और ब्लेसिंग मांग रहा है अपने बर्थडे पे। मैं भी यहाँ पे बोलना चाहूँगी, मैं भी यहाँ पे आपसे यही बोल रही हूँ कि आप लोग मेरे बेटे को ब्लेसिंग दीजिए जो ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि वो एक अच्छा इंसान बने और दिल में दया भाव रहे। वैसे मैंने अपना सारा बातें म्यूट कर दिया है क्योंकि छत पे बहुत तेज़ हवा चल रही थी, पूरी बात कट गई थी, क्लियर नहीं हो पा रही थी, तो इसलिए मैंने म्यूट कर दिया और फिर से मैं यहाँ से साइड से रिकॉर्ड कर रही हूँ। कोई भी बात क्लियर नहीं आ रहा था, बहुत तेज़ हवा का ही साउंड आ रहा था, इसीलिए। सिद्धार्थ के पापा यहाँ पे ले रहे हैं मौसम का मज़ा, नज़ारे का मज़ा। यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है फ़िलहाल। अब नीचे रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो इसीलिए थोड़ा हम लोग सोचे थोड़ा छत पे फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद हम लोग निकलेंगे। सब लोग का बर्थडे का दूसरा रूटीन होता है। हम लोग सुबह में उठ के मंदिर जाते हैं, पूजा वगैरह करते हैं, उसके बाद ही आगे का कोई काम करते हैं। पर लॉकडाउन की वजह से ऐसा कुछ नहीं हो पाया, मंदिर वगैरह सारे बंद हैं, तो डायरेक्टली उठा सिद्धार्थ। उसके बाद हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया, उसके बाद
लंच हुआ, कुछ सिद्धार्थ ने टीवी कार्टून फेवरेट देखा, उसके बाद हम लोग ने लंच करके थोड़ा आराम किया है। और शाम को अब हम लोग जा रहे हैं, थोड़ी देर में अब हम लोग निकलेंगे केक लाने के लिए, और उसके बाद होगा सिद्धार्थ का बर्थडे सेलिब्रेशन। केक कटिंग करेंगे, उसके बाद सिद्धार्थ करने वाला है, क्या करने वाला श्लोक? केक खाने वाला। डांस गायब। हाँ हाँ हाँ, उसके बाद डांस। केक कट होगा, उसके बाद सिद्धार्थ करने वाला है, क्या करने वाला? डांस। शाबाश। आज मैं आराम करने के चक्कर पे सो गया। यहाँ सिद्धार्थ आप लोग से बोल रहे हैं कि वो बहुत अच्छा डांस करता है, लेकिन उसे कुछ आता नहीं है डांस वन। अब केक का टाइम हो गया, हम लोग जा रहे हैं अब केक लाने। हम लोग नीचे आ गए हैं और सिद्धार्थ, उनके पापा स्कूटी तैयार कर लिए हैं और हम लोग अब जा रहे हैं केक लाने। ये था ये बाप बेटे का डांस, जो दोनों में जीरो है, डांस में किसी को कुछ नहीं आता है और ऐसे ही कूदते हैं दोनों। तो ये था सिद्धार्थ का डांस। और ये ऐसे पड़ोसी हैं जो सिद्धार्थ के साथ खेलते हैं, कुछ स्टाफ वगैरह हैं, तो उन लोग को ही मैंने 2-3 जन हैं, उन लोग को ही मैंने बुला लिया सिद्धार्थ की खुशी के लिए, क्योंकि कोरोना टाइम में मैं ये भी नहीं चाहती थी कि कोई एंट्री करे घर में, लेकिन ये पूरा हम लोग के गेट के पास ही रहते हैं और सिद्धार्थ के साथ खेलते हैं, तो सिद्धार्थ ने पहले इनवाइट किया था इन लोगों को, तो हम लोगों ने भी बोला कि आप लोग आ जाइए। और ये एक जो बाहर एक खड़े हैं वो बाकी 2-3 फ्रेंड लोग का वेट कर रहे हैं, तो वो बहुत जल्द अभी आएंगे, तो केक वगैरह कट कर दूंगी मैं, तो केक कट करवा दूंगी, केक वगैरह कट। और सिद्धार्थ बहुत खुश हुआ उन लोग को देख के, तो एक अच्छा ही लगा। लेकिन कोरोना टाइम में डर लग रहा है अभी जो सिचुएशन चल रही है, तो ऐसे मैंने टेबल पे एक चादर वगैरह डाल दिया है, उतना मैं नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरा तबीयत कुछ दिनों से मेरा ख़राब चल रहा है। जो मुझे पहले देखा है उससे फ़र्क दिखेगा कि मेरा हेल्थ पहले से कितना डाउन हुआ है, मेरा फेस वगैरह सब डल हो चुका है, क्योंकि मैं थोड़ा परेशान हूँ, तो ज़्यादा काम वगैरह मैं नहीं कर पा रही हूँ अभी, तो इसे शॉर्टकट में जितना हो पाया मैंने किया है। तो ये है सिद्धार्थ के पापा जी, और सिद्धार्थ वेट कर रहे हैं हम लोग उनका। केक भी मन मुताबिक नहीं मिला, पर मिल गया, वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं बर्थडे में मुझको लगता है कि अगर एक साल में एक ही बार तो बर्थडे आता है, तो मैं ज़्यादा खर्च नहीं करती हूँ, फिजूल खर्ची, बट मैं बर्थडे में मैं दिल खोल के खर्च करना चाहती हूँ अपने बेटे के बर्थडे में। तो मैं यहाँ पे बलून वगैरह तो खुल के गिर रहे हैं, ब्लास्ट हो रहे हैं, मैं क्या बोलूँ। लगभग रात से लेके अभी तक शाम 5 बज रहे हैं, बहुत 5 नहीं, सॉरी 6 या 6:30 हो रहे थे, बहुत सारे बलून फट चुके थे, पूरा खाली हो गया था। तो सिद्धार्थ वेट कर रहा है, अभी सब वेट कर रहे हैं। जो पर सिद्धार्थ के फ्रेंड है उनका, हम बोलने के लिए तो सिद्धार्थ बहुत छोटा है, पर उनके फ्रेंड सब बड़े हैं, घर के पड़ोस में ही रहते हैं, बहुत क्लोज़ हैं, मतलब घर के बहुत करीब है। सिद्धार्थ उन लोग के साथ बहुत खेलता है। देखिए वो लोग एंट्री कर रहे हैं, आप सोच रहे होंगे इतने छोटे बच्चे कितने बड़े फ्रेंड, तो यहाँ पे कोई छोटे बच्चा नहीं है सिद्धार्थ जिसके साथ खेल पाए। तो सिद्धार्थ इन लोग के साथ फुटबॉल और क्रिकेट वगैरह खेलता है, और ये लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं मेरे बच्चे के साथ, ये लोग भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और छोटे से बच्चे के बुलाने पे लोग आगे, ये भी बहुत बड़ी बात है। सिद्धार्थ ने 1 सप्ताह पहले इन लोग को इनवाइट किया था, वो लोग खुद बोले थे मैं आऊँगा, तो मैंने भी आज मॉर्निंग में इन लोग को बुला दिया था, लेकिन ये लोग काम करते हैं तो थोड़ा टाइम लगा, 10-15 मिनट में आ भी गए लोग, ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे। और सिद्धार्थ बहुत खुश है इन लोग के साथ, देखने में तो ये छोटा है और ये लोग बहुत बड़े हैं, लेकिन इन दोनों के साथ ये बहुत मस्ती करता है, टाइम पास करता है। तो ये रहे चारों, और भी बहुत सारे फ्रेंड थे इनके, लेकिन कुछ लोग चले गए हैं, फ़िलहाल अभी नहीं है यहाँ पे, अपने घर चले गए हैं कोरोना की वजह से, तो जितने थे उतने ही आए हैं और काफ़ी अच्छा लगा। सिद्धार्थ बहुत खुश है, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। सिद्धार्थ मेरा बहुत ज़्यादा खुश है, नहीं तो मैं किसी को नहीं बुलाती, ये घर के पास में रहते हैं, सब स्वस्थ और हेल्दी हैं, इसीलिए मैंने बुलाया। किसी को कोई भी सर्दी खांसी वगैरह नहीं है, तो इसलिए मैंने
बुलाया है और सब कोई पूरी तरह स्वस्थ है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। और प्रिकॉशन वगैरह भी मैं ले रही हूँ। देखिए सिद्धार्थ इन लोग के चक्कर में मैं कैमरा को ठीक से शायद सेटअप नहीं किया था, तो उन्होंने बोला कि सिद्धार्थ नहीं दिख रहा है, तो मैंने फिर से सेटअप किया है। तो कैंडल वगैरह जल गया था लेकिन कैमरा में शायद नहीं दिखा है। तो सिद्धार्थ बहुत खुश है, उन लोग को थैंक यू भी बोल रहा था अभी, आप लोग को आने के लिए थैंक्स। तो केक कट कर रहा है, पता नहीं कैमरा में सब कुछ उल्टा दिख रहा है, जो लेफ़्ट है वो राइट में, जो राइट है वो लेफ़्ट में दिख रहा है, बट सब सही से हुआ था। और ये हैं चारों, और ये है सिद्धार्थ जी केक कट कर रहे हैं, अब खिलाएंगे ये अपने पापा को। मैंने बोला था ना सिद्धार्थ को माँ से ज़्यादा पापा में इंटरेस्ट है, मतलब माँ पापा तो एक ही है लेकिन एक होता है ना कंफर्टेबल, पापा के साथ ज़्यादा रहता है। पापा से बहुत ज़्यादा प्यार करता है ये। और अभी केक कट कर रहा है और बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि इसके लिए वो 1 साल वेट करता है एक केक कट करने के लिए, केक कट करने के लिए, केक खाने के लिए नहीं। पता नहीं इसको बर्थडे, इसको बहुत इंटरेस्ट है अपने बर्थडे को धूमधाम से, इसको बहुत शौक है इसके बर्थडे में बहुत लोग आए मस्ती करे। और ये हैं उनके, इसको सिद्धार्थ को क्या मिला, कुछ मिला अभी चॉकलेट वगैरह साथ कुछ गिफ्ट मिला, बहुत खुश है वो। उसको गिफ्ट नहीं चाहिए जितना उसको अपने बर्थडे में बड़े ज़्यादा लोग चाहिए होता है। तो ये खिलाएगा सिद्धार्थ सबको अभी केक। अब ये सब राइट हैंड से ही कर रहा था पर सब लेफ्ट दिखा रहा है, पता नहीं क्यों उल्टे सीधे सब दिख रहे हैं, कैमरा की वजह से हो सकता है शायद, मुझे उतना कैमरा के बारे में आइडिया नहीं है, कैमरा सेटअप नहीं हो पाता है मुझसे अभी सही से, अभी मैं सीख रही हूँ। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग होगा शायद यूट्यूब पे, अगर कुछ गलत हो तो इग्नोर करिएगा आप लोग, क्योंकि मुझे नहीं आता अभी ब्लॉग बनाने, फिर भी। हाँ, सिद्धार्थ या जो वाइट शर्ट पहने उसको सिद्धार्थ ने हाथ कट कर लिया था केक खिलाते टाइम में, पर उसने जानबूझ के नहीं किया था, इसलिए सब हंस रहे थे। अभी वो अपने फ्रेंड लोग को केक खिला रहा है और उसे गिफ्ट भी मिला चॉकलेट, शायद हाँ चॉकलेट ही मिला है। और सिद्धार्थ बहुत ज़्यादा खुश है, मेरा बेटा बहुत ज़्यादा खुश है। और वो अपने हाँ उन लोग के हाथ से भी खा रहा है, वो आप लोग देख ही रहे हैं सब कुछ। तो फिर सिद्धार्थ देखिए कितना खुश है वो अपने फ्रेंड लोग के आने से, उसे कुछ गिफ्ट नहीं चाहिए, उसे कुछ भी नहीं चाहिए, बट उसको ग्रुप में रहना बहुत पसंद है, उसको बहुत ज़्यादा लोगों के साथ रहना, बातें करना उसे बहुत पसंद है। ये लोग सब ये देख रहे हैं कि बलून क्या सजावट हुई है, लेकिन बहुत क्या बोलूँ मैं, बहुत मेहनत किया था हम लोगों ने, लेकिन सारे बलून ब्लास्ट हो चुके हैं। और हाँ डेकोरेशन के लिए जो और भी बहुत कुछ चाहिए था, अगर वो सब रहता तो परफेक्ट डेकोरेट होता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, लेकिन जो हुआ है वो भी बहुत है। यहाँ पे उसके पापा केक कट कर रहे हैं, अब मैं किचन में हूँ, प्लेट वगैरह दे रही हूँ, देने के लिए गई हूँ। अब वो हम लोग उसको उन जितने लोग आए हैं उन लोगों को केक दिया, वो मैं चाहती थी सबको यहीं पे बैठ के खाए पानी पिए, लेकिन वो लोग कंफर्टेबल नहीं थे शायद, उन लोग को शायद थोड़ा शर्म लग रहा था मेरे सामने, क्योंकि वो लोग जेंट्स थे और बैचलर है तो शायद कंफर्टेबल नहीं थे, तो उतना फोर्स नहीं किया मैंने। तो वे लोग केक लेके अपने रूम में चले गए, एकदम क्लोज में ही है उन लोग का रूम। और मुझे बहुत अच्छा लगा एक बच्चे के बुलाने पे एक राउंड में ही वो लोग आए, तो बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। और क्या वो लोग आए भी, और इससे इससे मेरा बेटे के बर्थडे का नज़ारा और बढ़ गया। मैं उन लोग को बोल रही थी कि आप लोग बैठ के खाइए आइए, तो बट वो लोग नहीं समझ रहे थे, वो लोग समझा रहे थे शायद। तो फिर हम लोगों ने उन लोग को केक दिया, उसके बाद सिद्धार्थ के पापा ही सर्व कर रहे थे सबको, और सिद्धार्थ यहाँ पे वेट कर रहा था कि उसको कब मिलेगा। साइड में उसे केक कट करना, केक खाना, उसको अपने बर्थडे का एक एक पल एंजॉय करना अच्छा लगता है। सिद्धार्थ साइड में खड़ा है, कभी बलून से खेल रहा है, कभी बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा खुश है वो। आज पूरे दिन देखिए अपने फ्रेंड लोग से बात कर रहा है, बैठने के लिए वो भी बोल रहा था पर वो लोग नहीं बैठे। ये लोग मेरे बच्चे के साथ बहुत अच्छा से व्यवहार करते हैं, मैंने देखा है, और ये खेलते भी हैं क्रिकेट बॉल वगैरह, मेरे बच्चे के साथ बहुत खेलते हैं। देखने में ये लोग बड़े हैं पर इन लोग के साथ मेरा बेटा बहुत कंफर्टेबल रहता है, अच्छा से खेलता है। और यही इन लोग को ऑफिस भी जाना था बहुत जल्दी, तो ऑफिस छोड़ के आए थे ये लोग, तो ये भी अच्छी बात है। अच्छा लगा कि एक बच्चे के लिए ये लोग अपना ऑफिस में ब्रेक लेके आ गए थे, और इन लोग को ऑन ड्यूटी में ये लोग आए थे, तो इन लोग को दिल से थैंक्स मैंने भी बोला था।
और फिर से मैं बोलना चाहूँगी थैंक्स मेरे बच्चे के बर्थडे में आने के लिए। और ये लोग फिर से केक खा के संग संग वो लोग ड्यूटी में चले गए। अब हम लोग यहाँ पे जो डोर दिख रहा है वो बाहर का एंट्री गेट है, और ये जो पर्दे दिख रहा है वो हमारा ऐसे ही खिड़की वगैरह है। और यहाँ पे अब उन लोगों को विदाई देने के बाद यहाँ पे अब हम और तीनों, मुझे सिद्धार्थ ने केक नहीं खिलाया था तो अभी उसके पापा ने बोला मम्मी को खिलाने के लिए, तो अब फिर वो आएगा। वो अपने धुन में मस्त है। उसके फ्रेंड लोग आए, वो केक कट किया, वो बहुत ज़्यादा ही खुश है। कहीं ना कहीं ये थक भी गया है बहुत। आप लोग देख रहे हैं इसका चेहरा उतर गया है पहले से, क्योंकि मॉर्निंग से ही ये मस्ती कर रहा है। सुबह 6 बजे ही ये उठा है, उसके बाद ये अपने मस्ती कर रहा है, आँख वाँख वगैरह सब घुस गया है, इसको नींद बहुत कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पे उसके पापा केक सिद्धार्थ अपने पापा को भी केक खिलाया फिर से, और यहाँ पे मुझे भी खिलाएगा वो। और क्योंकि मुझे नहीं खिलाया था, अंकल लोग के सामने भी कंफर्टेबल नहीं था। अंकल लोग को खिलाया, इतना छोटा है जितना दिमाग है, अंकल लोग को खिलाया, बेचारा थक गया। तो अभी हम लोगों ने सिद्धार्थ को केक खिलाया। अब हम लोग खुद खाएंगे तीनों मिलके केक और मज़े करेंगे हम लोग। और सिद्धार्थ मुझे भी खिलाया और ख़ुद भी खाया। कुछ बहुत सारे वीडियो मैंने एडिट वगैरह करने में कट हो गया है। और यहाँ पे मैं उसके पापा को केक खिलाऊंगी और सिद्धार्थ को। आवाज़ बहुत धीमा आ गया था रूम में, मतलब शायद मुझे नहीं आया ऐसे रिकॉर्ड करने, या बहुत तेज छत पे जब मैं कर रही थी रिकॉर्डिंग तो हवा के कारण आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा धीमा था, इसलिए मुझे सारा म्यूट करके मुझे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ा है। यहाँ पे सिद्धार्थ केक कट कर रहा है। अब उसके पापा भी गए हैं अभी। केक का देखिए इनका काम क्या हो रहा है। चाकू को केक में लगा हुआ चाकू को भी ये खा रहे हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने प्लेट लेके आया, हम लोग भी अभी केक खाएंगे तीनों मिलके। वैसे मेरा ब्लॉग यहीं तक था, इससे ज़्यादा मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि सिद्धार्थ को आ रही थी नींद और सिद्धार्थ बहुत कंट्रोल कर रहा था अपना नींद। केक कट करते करते 7:30 हो चुका था, तो सिद्धार्थ को केक हम लोगों ने खिलाया दिया, हम लोगों ने साथ में खाया। उसके बाद सिद्धार्थ ने जो फरमाइश किए थे खाने के लिए, सिद्धार्थ को बिरयानी बहुत पसंद है तो हम लोगों ने बिरयानी बनाया था, छोले और पूरी बनाया था, गुलाब जामुन और सेवइयाँ बनाया थी। इतना ही था बस, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया मैंने। लेकिन उसने जो बोला था वो मैंने कोशिश किया कि मैं बना दूँ, और उसने थोड़ा थोड़ा ही खाया। जल्दी से खिला के मैंने उसे सुला दिया। इतना नींद में था, इतना थका हुआ था ना कि इसके आगे का मैं ब्लॉग नहीं बना पाई, मेरे पास टाइम नहीं था। बच्चे को मुझे लगा खिलाना ज़रूरी है, मैंने खिला के उसे सुला दिया था। इसलिए यहीं तक जो केक कटिंग हो रही है यहीं तक का वीडियो था। और सिद्धार्थ काफ़ी थक गया था। सुबह से उठने के बाद उसने बहुत सारी मस्ती की, बहुत सारा खिलौने वगैरह से खेले, साथ में वो खेले, पापा के साथ भी मस्ती की, सबसे वीडियो कॉल पे भी बात किया, कॉल पे बात किया। ये सब कर के वो बहुत ज़्यादा थक चुका था। ऐसे दोपहर में उसको मैं रेस्ट करवाती हूँ, लेकिन बर्थडे का दिन था तो मैंने भी फ्री छोड़ दिया था, तो वो कुछ ज़्यादा ही मस्ती कर लिया था। लेकिन इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि बहुत जल्द थक भी गया वो, और बहुत थक गया था बाबू। और उसने वो कैंडल लेके उससे जो हैप्पी बर्थडे का म्यूजिक आ रहा है वो भी उसके बारे में बता रहे अपने पापा को। तो सिद्धार्थ को बहुत ज़्यादा केक खाना बहुत पसंद है, तो उसके पापा ने जो दिया था उसके बाद भी मैंने और दे दिया कि लो खाओ बेटा। तो ये रहा। सिद्धार्थ को बहुत केक खाना पसंद है, बहुत केक खाता है, तो मैंने फिर से केक दे दिया था। और हम लोग साइड में सिद्धार्थ साइड में खा रहा था। मैंने केक को जल्दी से हटाया क्योंकि वो आइस केक था तो बहुत पिघल रहा था। मैंने उसे फ्रीजर में रखा और साथ साथ में कैमरा इधर ही ऑन रह गया था। तो यहीं पे मेरा ब्लॉग ख़त्म होता है। अगर कोई मिस्टेक हुआ हो तो इग्नोर करिएगा। और प्लीज़ जो ये वीडियो देख रहा है अपनी ब्लेसिंग दीजिए, अपनी दुआ कीजिए कि मेरा बेटा एक अच्छा इंसान बने। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। और अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगा तो मैं आगे भी ब्लॉग बनाने का कोशिश करूँगी। मुझे आता नहीं है, पर ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग रहेगा अगर मैं अपलोड करती हूँ तो। पता नहीं ये मैं 4 मई को बना रही हूँ, कब तक अपलोड करूँगी, लेकिन अपनी दुआ बनाए रखिए। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच। अपने व्यूअर से बोलना चाहूँगी अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। दुआ करूँगी जल्दी से जल्दी ये महामारी से हमारा देश मुक्त हो।